गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक आपके अपने प्यारे से चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और एक चीज आपको प्रॉमिस करना चाहूंगा आज कि अगर आज का वीडियो आपने पूरा देखा तो ये चैलेंज करता हूं कि आप ये लॉ कभी नहीं भूल पाएंगे और जो आपकी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे इस लॉ के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, और वो टॉपिक है मेरा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ के नियम। दोस्तों, कई बार मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने पड़ते हैं जो सिंपल ओम्स लॉ की हेल्प से मैं सॉल्व नहीं कर पाता। मेरे पास में कई रेजिस्टर्स होते हैं, कई सारे लूप्स होते हैं, कई सारे अवयव होते हैं, जैसे रेजिस्टर हो गया, बैटरीज हो गई, कैपेसिटर्स हो गए, जिनमें मुझे हर एक अवयव में, हर एक पार्ट में करंट फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ओम्स लॉ की मदद से कई बार मैं नहीं कर सकता। दूसरा, मेरा कई बार सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, कई बार पैरेलल होते हैं, कई बार मिक्सअप कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इन सर्किट्स को, ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए जिनकी सहायता से हम इन सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि किरचॉफ के जो लॉ हैं ये श्रेणी और समांतर, सीरीज और पैरेलल सर्किट पे डिपेंड नहीं करते। कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल सर्किट हो, सीरीज सर्किट हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, किरचॉफ के लॉ वैलिड होते हैं और किरचॉफ के लॉ की सहायता से आसानी से ऐसे परिपथों को हल किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा दोस्तों, जो किरचॉफ थे इनका न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो किरचॉफ्स लॉ है बल्कि थर्मोकेमिस्ट्री में भी उतना ही वैलिडेशन है, उतने ही ज्यादा काम आते हैं यहाँ पे। और एक छोटी सी जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसमें किरचॉफ बुनसेन प्राइज दिया जाता है। यह भी किरचॉफ के ऑनर में ही दिया जाता है, बुनसेन इनके सहयोगी थे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो शाखा है उसमें जो स्कॉलर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको अच्छे काम के लिए किरचॉफ बुनसेन प्राइज दिया जाता है। तो यह भी बहुत अच्छा और अपनी फील्ड में माना हुआ प्राइज है। तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो मैंने आपको बताया कि किरचॉफ के दो नियम हैं। ठीक है, पहला नियम होता है किरचॉफ करंट लॉ, और एनसीईआरटी की बुक में इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। ठीक है, और दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एनसीईआरटी की बुक में इसको बोला जाता है लूप लॉ। क्लियर है? अब आपको दो तीन चीजें बता देता हूं मैं, जंक्शन क्या होता है और लूप क्या होता है। ठीक है, तो देखो, पहली चीज होती है नोड। जहां दो वायर्स मिले। ठीक है, दूसरी होती है जंक्शन, तीन या तीन से अधिक वायर्स मिलने का स्थान। ठीक है, और लूप। तो लूप क्या होता है? एक क्लोज सर्किट होता है। अब मैं एक सर्किट बनाता हूं, उसमें आपको तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये मेरी एक बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये यहां एक और बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। तो मेरा ये पॉइंट है ए बी सी डी
ई और एफ। ठीक है, अब इसमें से नोड कौन से हैं? तो नोड देखो, जहां दो वायर मिले, तो ए पॉइंट है जिसपे ये दो वायर मिल रहे हैं, बी पॉइंट है जिसपे दो वायर मिल रहे हैं, ठीक है, सी पे तो 3 है, एफ पे भी 3 है, डी पे भी 2 है, ई पे भी 2 है। तो नोड मेरी नोड हो गए, ए पॉइंट नोड हो गया मेरा, बी पॉइंट नोड हो गया मेरा, डी हो गया और ई हो गया। ये तो मेरे 4 नोड हो गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जंक्शन, तो 3 या 3 से अधिक वायर मिलने का स्थान, वायर बोल दो चाहे कंडक्टर बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, कंडक्टर्स बोल दो, वायर भी तो कंडक्टर्स ही होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस होता है। तो 3 वायर यहां मिल रहे हैं, 3 वायर यहां मिल रहे हैं, तो मेरे सी और एफ जो हो गए वो मेरे जंक्शन हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं, तो मेरा यहां पे 1 और 2 जो है वो लूप हो गए, क्लोज निकाय। ठीक है, और ये एक पूरा क्लोज निकाय हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पार्टिसिपेशन है, इसलिए मैं मेरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी कर लेता हूं, सिंपल कर लेता हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। अब हमारा आता है फर्स्ट लॉ किरचॉफ का, वो है किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का संधि नियम, जिसको हम पढ़ेंगे। तो किरचॉफ ने क्या बोला, किरचॉफ करंट लॉ के लिए या जंक्शन लॉ के लिए, कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the current incoming and outgoing on the junction is always 0। कहने का क्या मतलब है कि कोई जंक्शन है जिसके ऊपर आने वाली और जंक्शन से जाने वाली समस्त धाराओं का जो योग है वो योग 0 के बराबर होता है। क्लियर है? तो जंक्शन से आने वाली और जंक्शन से जाने वाली समस्त धाराएं, तो यहां 2 चीजें हो गई। पहला हो गया इनकमिंग करंट्स, ठीक है, और दूसरा हो गया आउटगोइंग करंट। तो कुछ एक साइन कन्वेंशन काम में लेते हैं हम, चिन्ह मान्यताएं। ठीक है, साइन कन्वेंशन, तो जो संधि पे आने वाली धाराएं हैं, जो इनकमिंग करंट है, उनको तो हम लेते हैं पॉजिटिव। ये ध्यान देना हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, संधि पे जो धाराएं आएंगी, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। संधि पे जो धाराएं आ रही हैं वो तो धनात्मक, और संधि से जो धाराएं निकल रही हैं वो ऋणात्मक लेते हैं हम। क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, ये कोई मेरा ओ जंक्शन है जिसपे एक करंट, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर और 5 वायर। ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये हो गया I4, ये हो गया I1। इस तरीके का कोई जंक्शन है मेरा, ठीक है, जिसपे करंट की डायरेक्शन अपने को दी हुई है। क्लियर है ना? तो देखो, संधि पर आने वाली धाराएं धनात्मक, संधि से निकलने वाली धाराएं ऋणात्मक, और सारी धाराओं का योग, सारी धाराओं का बीजीय योग 0 के बराबर। चलिए, तो I1 संधि पे आ रही है तो I1 पॉजिटिव होगी, I1। फिर I2 भी संधि पे आ रही है, ये भी पॉजिटिव होगी। I3 निकल रही है, नेगेटिव होगी। I4 निकल रही है, नेगेटिव होगी। I5 आ रही है, पॉजिटिव होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि समीशन ऑफ I बराबर 0, दैट मीन्स समस्त धाराओं का योग 0 के बराबर होता है। ये किरचॉफ का करंट लॉ है, ये किरचॉफ का जंक्शन लॉ है। अब इसको थोड़ा सा और समझो। मान लो मैं यूं कर दूं कि I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो एक तरफ तो मैंने ले ली संधि पर आने वाली धाराएं, दूसरी ओर मैंने ले ली संधि से निकलने वाली धाराएं। तो संधि पर आने वाली धाराएं मतलब इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू
आउटगोइंग और लिविंग करंट्स। क्लियर है? ये भी दूसरा नियम हो गया। कुछ लेक्चरर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं इसको कि संधि पर आने वाली धाराएं बराबर होंगी संधि से निकलने वाली धाराओं के, तो यहां आपको साइन कन्वेंशन नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन यहां लेना है आपको जब सारी धाराओं का बीजीय योग शून्य के बराबर ले रहे हैं आप, तो आपको यह तो पता करना पड़ेगा कि संधि से जो धारा आ रही है वो पॉजिटिव होगी, संधि से जो धारा निकल रही है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो दो तरीके से आप इस लॉ को समझ सकते हैं। अब ये लॉ बोर्ड में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये जो लॉ है ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर, कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये बताओ आप जरा, ठीक है। तो ये लॉ आप मेरे को जरा सा, करंट की जो डेफिनेशन होती है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये जो लॉ है मेरा, ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। वो कौन सा है अभी आपको बताऊंगा। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। अब कैसे, तो ध्यान दो, देखो संधि पर आने वाले धाराएं और संधि से निकलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य के बराबर है। तो जितने चार्ज संधि पर आ रहे हैं उतने ही चार्ज संधि से निकल रहे हैं। मतलब क्या है कि संधि पर न तो कोई चार्ज रुक रहा है, न ही संधि से कोई नया चार्ज क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? हाँ जी। तो ये एक जो लॉ है, ये बेसिक लॉ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसके ऊपर बेस्ड है। कैसे? संधि पर आने वाली जो धाराएं हैं वो संधि से निकलने वाली धाराओं के बराबर है। तो अब संधि पर जितने चार्ज आ रहे हैं उतने ही चार्ज संधि से निकल रहे हैं। चीज समझने की कोशिश करना, न तो संधि पर कोई चार्ज लॉस्ट हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, और न ही संधि ने कोई नया चार्ज क्रिएट किया। क्लियर है ना? तो संधि पर आने वाले जितने भी टोटल चार्ज थे वो संधि पे निकल गए, संधि पर कोई चार्ज नहीं रुका। दैट मीन्स ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। तो ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, इसको आप फटाफट पॉज करके उतारो, मैं आपको आगे सेकंड लॉ बताता हूं। और सेकंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है? अच्छा, सेकंड लॉ जो है वो आपको समझ में आएगा 100%, लेकिन सबसे मेन चीज होती है किरचॉफ के दोनों लॉ में कि हाउ टू यूज दीज लॉज इन न्यूमेरिकल, और इन लॉज को हम कैसे अपने न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में लें। ठीक है? तो वो भी हम अभी करेंगे। सेकंड लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है? वही चीज सेम कि द एल्जेब्रिक सम of all the potential difference in a closed loop is equal to 0। देखो, क्लोज के नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्या है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। किसी भी बंद पथ में, किसी भी बंद लूप में समस्त विभव पतन जो होंगे, चाहे वो विभव चाहे वो पोटेंशियल ड्रॉप हो, चाहे वो पोटेंशियल गेन हो, समस्त जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं एक क्लोज लूप में, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो होगा इक्वल्स टू 0। अब यहां पे भी दो चीजें हो गई, एक पोटेंशियल गेन हो गया, एक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो अगर हमारे पास मींस समीशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, और अगर हमारे पास साइन कन्वेंशन ले लेते हैं अपन, साइन कन्वेंशन बोलते हैं मुझे
कि अगर मेरे पास में पोटेंशियल ड्रॉप है तो मैं उसको लूंगा नेगेटिव, और अगर मेरा पोटेंशियल गेन है तो वो आएगा मेरा वोल्टेज पॉजिटिव। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी कि वर्क डन एक यूनिट टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में किया गया जो कार्य है, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। और पोटेंशियल हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है ना? तो ये पोटेंशियल आपका पोटेंशियल लॉ या वोल्टेज लॉ है, ये इसके साइन कन्वेंशन है। अब ये लॉ भी एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखो कैसे बेस्ड है। दिस लॉ is based on the conservation of energy। कैसे बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे? तो अपने पास सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते थे वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज, और यहां वर्क डन। अब ये बोल रहा है कि एक लूप है ये मेरा, ठीक है, ये मेरा लूप है कोई, ये ए बी सी डी, ठीक है, और क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप को मैं इंटीग्रेशन में तो इस तरीके से दिखाऊंगा, या मैं लिख देता हूं ए बी सी डी ए। ये कन्वेंशन अगर मैंने यूज कर लिया, ए से चालू करके ए पे पहुंचा मैं वापस से, तो मेरा एक क्लोज लूप हो गया। तो दोस्तों देखो, ये क्लोज लूप है, ए बी सी डी ए, मतलब जहां से चले वापस वहीं पे आ गए। तो इंटीग्रेशन में इस तरीके से क्लोज लूप ए बी सी डी ए, ठीक है, और यहां पे लिख सकता हूं प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस V4 डैश 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 प्लस माइनस Vn इज इक्वल टू 0। कहने का क्या मतलब है कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो मेरा विभव पतन है वो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हमने पढ़ा भी हुआ है VA माइनस VA, मतलब ए से चले और वापस ए पे पहुंचे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन तो कुछ हुआ ही नहीं, वर्क डन नहीं हुआ, दैट मींस 0, ठीक है। और एक चीज अपन ने और पढ़ रखी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये अपन ने पढ़ रखा है। अब वर्क डन तो कुछ हुआ ही नहीं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है या एनर्जी कंजर्व्ड है। तो ये जो लॉ है, सेकंड लॉ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब है कि एक लूप में क्लोज लूप होना चाहिए, लेकिन क्लोज लूप होगा तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो एल्जेब्रिक सम होगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमको देखना है अपने को। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप है तो नेगेटिव, पोटेंशियल गेन है तो पॉजिटिव। अभी आपको मैं बताऊंगा हाउ टू यूज किरचॉफ्स लॉ इन न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। लेकिन वीडियो स्किप मत करना, साथ पूरा देना, विश्वास रखना, अभी क्लियर होगा। और ये टॉपिक इतना क्लियर होगा आपको आज के बाद कभी किरचॉफ्स लॉ नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है। फटाफट पॉज करके उतार लो इसको। चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को कैसे यूज किया जाता है व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।
और फिजिक्स में यही है, न्यूमेरिकल से सबको डर लगता है, लेकिन यहां हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो नाउ हाउ टू यूज किरचॉफ्स लॉज। फर्स्ट और सेकंड लॉ कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट ध्यान से नोट करना। पहला पॉइंट है कि ड्रॉ करंट पाथ इन द लूप। और यहां पे आपको ध्यान देना है, यूज किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर दिस। मतलब क्या है इसका, कि सपोज करो आपके पास कोई लूप दे रखा है, ये कोई लूप है, ठीक है, ये कोई लूप दिया हुआ है। अब करंट इसमें किधर से किधर फ्लो कर रही है, क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन क्या दे रखा है उससे आपको मतलब नहीं है। फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं, ड्रॉ करंट पाथ इन द लूप, मतलब आपका एक इमेजिनरी करंट पाथ होना चाहिए। देखो दो चीजें होंगी, या तो एक चीज, या तो आप यहां करंट को ड्रॉ कर लो। आप करंट को ड्रॉ करोगे तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये मैंने करंट ड्रॉ कर ली। एक तो हो गया ये एक्चुअल पाथ, करंट पाथ हो गया, एक्चुअल पाथ हो गया। और एक मैं खुद यहां करंट का पाथ ड्रॉ करूंगा मेरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ये दो चीजें हो गई। तो एक तो हो गया मेरा एक्चुअल पाथ, गिवन पाथ, जो जिस पाथ को लेकर के करंट सर्किट में फ्लो हो रही है, और एक पाथ वो हो गया जो मैं लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, जो मैं लेकर के जो मेरा सेल है, बैटरी है, रजिस्टर है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उनको पॉजिटिव या नेगेटिव लूंगा। दो पाथ हो गए मेरे। तो पहला तो मैंने ड्रॉ कर लिया करंट पाथ, दूसरा मैं ड्रॉ करूंगा, देखो इसी में चूज क्लोज लूप, ठीक है। अच्छा, ये आपका लूप क्लोज होना चाहिए, शुड बी क्लोज लूप, क्लियर है। अब इसमें चूज द पाथ, चूज द इमेजिनरी पाथ बोल दो इसको आप, इमेजिनरी पाथ। आप कौन सा पाथ करोगे, तो इसमें तीन तरीके के हो सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सर दो ही तो है, तीन कौन से हो गए अभी बताता हूं आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहां मैंने ये क्लोज लूप है, ए बी सी डी ए, ये मेरा क्लोज लूप है। या तो मैंने यहां से शुरू करके यहां पे पहुंचा, क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है, या मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, दो ही हुए ना। लेकिन अगर यहां मेरा एक और लूप हो, दो लूप है, ठीक है, एबीसी ई और एफ। तो अब बात यह आती है कि पहले वाले में क्लॉकवाइज लिया है तो दूसरे वाले में क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर कोई ऐसा बोलता है तो गलत बोलता है। अगर आप पहले वाले में क्लॉकवाइज ले रहे हैं, दूसरे वाले में आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रिजल्ट, इसका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप दोनों में क्लॉकवाइज ले रहे हो, दोनों में क्लॉकवाइज ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको साइन कन्वेंशंस ध्यान में रखनी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करंट निकालना है ईच रजिस्टर में से, ईच कंपोनेंट में से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। करंट के पाथ को आप डिसाइड कर लिया, आपने इमेजिनरी पाथ आपका ले लिया, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो या मिक्स ले लो, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम क्वेश्चन करेंगे दो लूप वाले, तो मैं आपको और क्लियर करूंगा। तो ये चीज क्लियर हुई आपको, ठीक है। इसको फटाफट उतारो, उसके बाद में बताता हूं साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। पॉज करके उतार दिया करो मेरे साथ साथ।
चलो अब बात आती है साइन कन्वेंशंस की, या तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, मेरा नुकसान हुआ या फायदा? पहले मेरे पास ज्यादा था, उसके बाद कम हो गया, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ दैट मींस यहां पे मेरा वोल्टेज या पोटेंशियल जो डिफरेंस है, चेंज है, वो नेगेटिव आएगा। दूसरा, अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता हूं, ठीक है, तो मेरा यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा, और पोटेंशियल गेन होगा तो वो मुझे पॉजिटिव लेना है। ये तो है कॉन्सेप्ट, क्लियर? अब बैटरी आप देखते हैं, बैटरी सर इस तरीके की होती है, ये इसका हायर एंड होता है, ये इसका लोअर एंड होता है, ये इसका पॉजिटिव एंड होता है, ये इसका नेगेटिव एंड होता है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं बैटरी के केस में। सेल, ये मेरी बैटरी है, ये इसका ईएमएफ है जो लिखा रहता है ना, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट ईएमएफ है। ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हायर एंड, ये लोअर एंड। बैटरी के केस में करंट को नहीं देखना, क्लियर? माइंड में क्लियर चीज, बैटरी के केस में करंट को नहीं देखना, बैटरी के केस में करंट को नहीं देखना। चलिए, तो अब मैं, अगर मेरा पाथ इस तरीके का है, जो मैंने इमेजिनरी पाथ बनाया है वो, ठीक है, दो पाथ होते हैं ना, तो करंट का पाथ, एक इमेजिनरी पाथ जो मैंने इमेजिनरी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिया है, वो अगर मेरा इधर की तरफ है, दैट मींस हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जा रहा हूं मैं, हायर एंड टू लोअर एंड जा रहा हूं मैं, दैट मींस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो मुझे क्या लेना है? नेगेटिव। तो ये मेरा डेल्टा V जो होगा, ये नेगेटिव E आएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी, -4, -5, -1.5। और अगर मेरी ये बैटरी है, ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये ईएमएफ, ये हायर एंड, ये लोअर एंड। अगर मेरा पाथ है रिवर्स, मतलब बैटरी मेरी इस तरीके की है और पाथ मेरा यूं है, मींस लोअर एंड टू हायर एंड जा रहा हूं मैं, लोअर एंड टू हायर एंड जा रहा हूं मैं, तो मेरा पोटेंशियल गेन होगा, दैट मींस पॉजिटिव, दैट मींस डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस ही लेंगे अपन, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, बने रहो, विश्वास रखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिपीट करने की, रिवीजन करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे 2-3, अपने आप क्लियर हो जाएगा, बेसिक से थोड़े से एडवांस। चलिए, अब मैं बात करूं रजिस्टर की, अब मैं बात करूं रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर में क्या होता है, देखो ओम का नियम आप सबने पढ़ रखा है, ये अगर रेजिस्टेंस है, ये इसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR, क्लियर है ना? और आप सब जानते हो कि करंट कहां से कहां फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है हमेशा हायर एंड से लोअर एंड, करंट कहां फ्लो होती है? हायर एंड टू लोअर एंड। अब अगर मान लो मेरा पाथ जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, मेरा पाथ ये है, इमेजिनरी पाथ जो था मेरा, यहां करंट नहीं देखना है मुझे, इस केस में, रजिस्टर के केस में करंट देखना है मुझे, तो करंट मेरा हायर एंड टू लोअर एंड जा रहा है, और पाथ भी मेरा सेम है, तो पाथ भी कहां है? हायर एंड टू लोअर एंड। हमेशा पाथ को देख करके मैं साइन कन्वेंशन लूंगा, तो पाथ मेरा कहां से कहां है? हायर टू लोअर। हायर टू लोअर मींस हायर टू लोअर, हायर टू लोअर मींस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब यहां जो डेल्टा V है जाएगा मेरा -IR, क्लियर है? और अगर मेरा, देखो एक और चीज दिखा देता हूं यहां पे सेम, कि अगर मेरा ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कोई करंट की वैल्यू है, और अब जो मेरा पाथ है वो मेरा जा रहा है रिवर्स, मींस ये हायर एंड है, ये लोअर एंड है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लोअर टू हायर, लोअर टू हायर जाएगा तो मेरा क्या होगा? लोअर टू हायर, पोटेंशियल गेन होगा, पोटेंशियल गेन होगा तो यहां मेरा डेल्टा V क्या आ जाएगा? +IR। दोस्तों सीधी सच्ची सी बात है, बैटरी के केस में करंट का डायरेक्शन नहीं लेना है मुझे, बैटरी के केस में केवल मुझे पाथ का डायरेक्शन लेना है। पाथ अगर मेरा हायर टू लोअर है,
हायर टू लोअर है दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट मीन्स ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर मेरा पाथ लोअर टू हायर है तो मेरा ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि मुझे पोटेंशियल गेन हो रहा है। रजिस्टर के केस में ये हायर एंड है या लोअर एंड है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इसके सिरों पे आईआर विभव पतन हो रहा है, आईआर विभव पतन हो रहा है, ये करंट आई है। तो करंट की डायरेक्शन में अगर मेरा पाथ है मतलब हायर टू लोअर जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दैट मींस यहां नेगेटिव आईआर आ जाएगा। और अगर मेरा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो मेरा ये प्लस आर आ जाएगा। याद रखने के लिए भी आपको ये दोनों चीजें करनी है कि बैटरी में तो क्या करना है, पाथ की डायरेक्शन के अपोजिट। तो बैटरी में क्या करना है, यदि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अपन चलेंगे तो मुझे डेल्टा वी को क्या लेना है, पॉजिटिव। ये याद रखने के प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको वही रखना है, ठीक है। और यदि ये तो हो गया सेल की बात, और रजिस्टर की बात हो गई तो रजिस्टर में आई के डायरेक्शन से अपोजिट पाथ हो तो पॉजिटिव लेना है। ये आप चाहें तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, डायरेक्ट रिमेंबर कर सकते हैं, डायरेक्ट रट्टा मार सकते हैं, दिया। चीज समझ में आई आपको? बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में पाथ है तो पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये इनके यूज करने का तरीका है। फटाफट पॉज करके उतारो, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। हाँ तो उतार लिया, मैं अब क्वेश्चन कराऊंगा, सिंगल लूप वाले भी कराऊंगा, ठीक है, और डबल लूप वाले भी कराऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में यारों पूछा करो। आप लोग बोलते हो सर वीडियो नहीं मिला, वीडियो नहीं मिला, ठीक है, वीडियो में रेगुलर डाल रहा हूं लेकिन आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो, ठीक है। मेरे पास में इसकी भी स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, यूट्यूब सब कुछ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो कुछ मेरे बच्चे हैं जो वीडियोस देख नहीं रहे, जिनको चिंता है नोट्स की, सर नोट्स दो, जिनको चिंता है वीडियो दो सर। अबे डाउनलोड करके क्या करेगा, अभी पढ़ आगे देखना, ठीक है। तो चलो बेसिक सा न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है मेरा फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर्स। अब आपको किरचॉफ्स लॉ में हमेशा यही चीज निकालनी है, हर एक रजिस्टर में करंट निकालना है, हर एक रजिस्टर में, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन देखता हूं इसकी। मान लो ये कोई मेरी बैटरी है 5 वोल्ट की, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का या 3 ओम का। सिंपल सा न्यूमेरिकल दे देता हूं आपको, आप सोचोगे सर क्या दिया, हलवा एकदम लड्डू एकदम। ये मेरा क्लोज लूप हो गया, ए बी सी डी ए। ये मैं ओम के नियम से मतलब सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो करंट फाइंड आउट करनी है, कितनी हो जाएगी, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। आर यहां पे क्या है, सीरीज में है, तो 2 + 3 आर कितना हो जाएगा 5। वोल्टेज 5 दे रखा है, करंट की वैल्यू आई है 5, तो आई बराबर मेरी हो जाएगी 1 एम्पियर। सिंपल सा। अब मैं देखूं इसको कि ये किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व हो सकता है क्या। तो जहां से पाथ ले लेता हूं मैं, क्लॉकवाइज ले लिया मैंने। अब देखो दो ही चीज याद रखनी है आपको। सेल के लिए तो क्या था, सेल के लिए तो सर नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चलेंगे तो अपने को ईएमएफ या वोल्टेज जो है, तो अपने को डेल्टा वी जो है वो पॉजिटिव लेना है क्योंकि गेन हो रहा है। और रजिस्टर के केस में आई व पाथ अपोजिट डायरेक्शन में है तो मुझे डेल्टा वी क्या लेना है, पॉजिटिव। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। क्लियर है? चलो अब देखो पाथ मेरा ये है, पाथ से ही इनके साइन डिसाइड होंगे। तो पाथ मेरा ये है, पाथ मैंने क्लॉकवाइज लिया है। अब ये बैटरी का लोअर एंड है, ये बैटरी का हायर एंड है, ठीक है। तो मैं कहां से कहां चल रहा हूं, लोअर टू हायर जा रहा हूं ना, मैं लोअर टू हायर जा रहा हूं, दैट मींस पोटेंशियल गेन हो रहा है मुझे।
पोटेंशियल गेन हो रहा है तो ये आ जाएगा मेरा सॉल्यूशन, देख लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरा +5। क्लियर है? अब यहां से करंट की डायरेक्शन मैंने ये देख ली तो ये मेरी आई हो गई, यहां भी करंट ये मेरी आई हो गई। क्लियर है? करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है, हायर एंड टू लोअर एंड, और इसके सिरों पे विभव पतन कितना हो जाएगा 2i, इसके सिरों पे विभव पतन कितना हो जाएगा 3i, हायर एंड टू लोअर एंड। ठीक है? अब देखो पाथ मेरा यू जा रहा है इसमें, तो पाथ मेरा हायर टू लोअर जा रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है, दैट मींस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो ये मेरा क्या आ जाएगा -2i। अच्छा अब वापस इधर आओ, इधर भी क्या हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, पाथ की डायरेक्शन भी सेम है, करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम हो तो नेगेटिव, एक चीज तो ये, या फिर ये देख लो कि ये हायर एंड टू लोअर एंड जा रहा है, हायर एंड टू लोअर एंड जा रहा है, दैट मींस मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है मतलब यहां -3i बराबर 0, तो 5 इज इक्वल टू 5i या i बराबर 1 एम्पियर। तो किरचॉफ्स लॉ से निकाला चाहे ओम्स लॉ से निकाला, क्लियर हो गया? किरचॉफ्स लॉ सही परिणाम देता है। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेता हूं, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना है। टफ मतलब सिंगल लूप ही ले रहा हूं, डबल लूप वाला मैं खुद कराऊंगा। चलो क्वेश्चन है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, यहां 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम। ठीक है? सॉल्व करते हैं, A B C D A। अब देखो बैटरी में ज्यादा कौन सा है, बैटरी ज्यादा ये है, अगर दोनों बराबर बैटरी होती तो करंट क्लैश हो जाती, न्यूट्रल हो जाता है ना, लेकिन यहां, और फिर कोई सी भी बैटरी की डायरेक्शन ले लेते आप, कोई सी भी करंट की डायरेक्शन, यहां ज्यादा वाली करंट की डायरेक्शन ले लेता हूं मैं, तो यहां करंट की डायरेक्शन, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना, तो करंट ये हो गई आई, इसमें से फ्लो करेगी, ठीक है, यहां से फ्लो करेगी आई, इस तरीके से देखना है आपको, करंट की डायरेक्शन ले ली। अब मैं देता हूं पाथ, ठीक है, तो पाथ में हमेशा क्लॉकवाइज लूंगा, क्लॉकवाइज लूंगा मतलब ए से चलूंगा और वापस से कहां आऊंगा मैं, ए पे आऊंगा। तो अब मेरा किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, सॉल्यूशन, किरचॉफ्स लॉ कहता है सर समीशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अब यहां से चलो, यहां से चलेंगे तो देखो एक एक चीज क्लियर देखना, ये लोअर एंड है, ये हायर एंड है, लोअर एंड टू हायर एंड जा रहे हैं, लोअर एंड टू हायर एंड जा रहे हैं तो मुझे पोटेंशियल गेन हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है तो दैट मींस ये आ जाएगा +4। अब करंट यू जा रहा है, पाथ मेरा यू है, दोनों अपोजिट है, करंट और पाथ अपोजिट हो तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा +2i। समझ गए? अब देखो यहां पे पाथ ये है, करंट ये है, दोनों अपोजिट है, अपोजिट होगा तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा 2i। क्लियर है? और वैसे भी निकाल सकते हो आप, करंट हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जाता है, हायर एंड से लोअर एंड की तरफ जा रहा है तो देखो यहां पाथ यू है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहां 2i, तो ये भी हो जाएगा +2i। अच्छा यहां पे ये 6 वोल्ट है, अब मेरा पाथ है यू जा रहा है, हायर एंड टू लोअर एंड, हायर एंड टू लोअर एंड जा रहा है मेरा, हायर एंड टू लोअर जा रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा -6। ठीक है, और पाथ इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन वापस अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा +2i। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 2 2 6i 4 6 इज इक्वल टू 2, तो i इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। चीज समझ में आई? कॉन्सेप्ट बच्चों यही है, कॉन्सेप्ट है हायर एंड टू लोअर एंड जाएंगे तो, हायर एंड टू लोअर एंड जाएंगे तो ड्रॉप, लोअर एंड टू हायर एंड जाएंगे तो गेन। अब लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं डबल लूप वाला, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है इस पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेंगे, बोर्ड में आया हुआ है, चलो देखो, ये 20 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये एक रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का, उसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का, उसके बाद ये एक और बैटरी हो गई 10 वोल्ट की, उसके बाद में
ये एक रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का, ये एक बैटरी हो गई 20 वोल्ट की, ठीक है, और ये सर्किट हो गया मेरा कंप्लीट। 10 ओम 10 ओम 10 ओम। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन फ्लो करो। करंट की डायरेक्शन, एक सेकेंड, हाँ, करंट की डायरेक्शन फ्लो करो। तो करंट की डायरेक्शन किधर भी ले लो आप, यहां देखो ये करंट की डायरेक्शन है I1, यहां से ये करंट की डायरेक्शन है I2, यहां दोनों मिलेंगी तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी I1 प्लस I2, यहां चली जाएगी I1, यहां चली जाएगी I2। कोई दिक्कत? ठीक है, अभी बैटरी बराबर करके भी देख लिया आपने, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। चलो देखो, अब मैं क्या करूं, मेरे इस वाले A B C D E और F, तो मैं लेता हूं सबसे पहले फॉर लूप 1 लूप कौन सा है, A B C D A में, ठीक है। मैं ले लेता हूं क्लॉकवाइज, जहां से चले वहीं पहुंचे, क्लोज लूप। अब देखो ये लोअर एंड है, ये हायर एंड है, लोअर एंड टू हायर एंड जा रहे हैं अपन, लोअर एंड टू हायर एंड जा रहे हैं, मतलब गेन हो रहा है मुझे, मतलब यहां आ जाएगा +20, ठीक है। अब पाथ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट होती तो पॉजिटिव लेता, सेम है दैट मींस नेगेटिव, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10i, ठीक है, तो ये हो जाएगा -10i, क्लियर। अब यहां चले, करंट की डायरेक्शन, पाथ की डायरेक्शन, दोनों पाथ भी इस तरीके से, करंट भी सेम है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, -10i1 प्लस I2, ठीक है। ये मेरा हायर एंड है, ये मेरा लोअर एंड है, हायर से लोअर चलेंगे ड्रॉप होगा, दैट मींस नेगेटिव, -10 बराबर 0। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, ध्यान से समझो। लोअर एंड टू हायर एंड चले, करंट यहां देखना ही नहीं है, लोअर टू हायर चले, गेन हुआ +20। करंट की पाथ की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, सेम है, नेगेटिव ले लिया। पाथ की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, सेम है, नेगेटिव ले लिया, क्योंकि यहां पे I कितना है, I1 प्लस I2, R कितना है 10, तो I1 प्लस I2 इंटू R, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, माइनस हो गया। यहां हायर टू लोअर चले, हायर टू लोअर चले, नुकसान हुआ, नेगेटिव ले लिया। चलो सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा मेरा 20 में से 10 गए तो ये हो गया -10 -20 I1 -10 I2 +10 इज इक्वल टू 0, या 2I1 प्लस I2 बराबर, यहां पे हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1, या I2 की वैल्यू निकाल लो, 1 - 2I1, ये रख देंगे अपन, अभी जो इक्वेशन आएगी सेकेंड। अब अपन दूसरे वाले लूप में लेते हैं, तो फॉर लूप F C D E F, मतलब लूप सेकेंड, ये मेरा सेकेंड हो गया, ये मेरा फर्स्ट हो गया। यहां भी मैं करंट की डायरेक्शन, मतलब मेरे पाथ की डायरेक्शन, सॉरी, क्लॉकवाइज ले लेता हूं। पाथ की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेनी है, क्लॉकवाइज लेनी है मतलब यहां से चले, यहां से चले मतलब लोअर टू हायर, लोअर टू हायर मतलब ड्रॉप या गेन, लोअर टू हायर मतलब गेन, गेन हुआ तो +10। अब देखो करंट आ रहा है इधर, ये जा रहा है ऊपर, करंट क्यों आ रहा है, तो अपोजिट है ना, अपोजिट है दैट मींस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +10 I1 प्लस I2, ठीक है। अब पाथ इधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है, दैट मींस ये भी पॉजिटिव, तो +10 I2, यहां पर भी क्या हो जाएगा 10 I2। अब यहां इधर चल रहे हैं अपन, इधर चल रहे हैं, दैट मींस हायर टू लोअर, हायर टू लोअर मतलब नुकसान, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -20, 0। सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 10 I1 प्लस 20 I2 बराबर 10, या I1 प्लस 2 I2 बराबर 1। I2 की वैल्यू वहां से रख दो, तो I1 प्लस 2 1 माइनस 2 I1 बराबर 1, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस 4 I1 बराबर, इसको धन ले जाएंगे तो -1, या I1 बराबर 1/3 एम्पियर। इसमें रखेंगे तो I2 1 - 2 इंटू 1/3
तो ये भी हो जाएगी मेरी 1/3 एम्पियर। तो I2 भी मेरी 1/3 एम्पियर आ रही है और I1 भी मेरी 1/3 एम्पियर आ रही है। मतलब ये भी 1/3 एम्पियर और यहां से भी मेरी 1/3 एम्पियर, ठीक है। और यहां पे मेरी 1/3 प्लस 1/3 2/3 एम्पियर। तो तीनों में से मुझे करंट मिल गई ना। तो इस तरीके से बच्चों सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ ही लाइक करना न भूलें। सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, नहीं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस में आपके पास लाता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।